हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। खैर ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैं आप लोग को बस यही बोलूँगी कि आप ना ठंड से बच के रहें, क्योंकि इतने ठंड में ठंड ही मारेगी, गर्मी तो मारेगी नहीं। तो ठंड से बच के रहें। एंड यस, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा सोने में व्यस्त रहा मेरा। लेकिन अभी तक कुछ सोची नहीं हूँ कि क्रिसमस के लिए क्या ही तैयारी करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम पे ना क्रेविंग होने लगता है पूरा कि चॉकलेट स्वीट्स कुछ ना कुछ तो हमेशा खाना ही है भाई साहब। वैसे मैं आपको बहुत ही आज इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाली हूँ। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये ज़रूर कमेंट में मुझे बताना कि किसी के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। गाइस, कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो या कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे जहाँ सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर आपका हो, ठीक है? तो मैं एक जगह पे गई थी, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे गई थी और मेरा ही मेन कैरेक्टर था एज़ अ इम्पोर्टेंट रोल, कि मुझे ही वहाँ पे बोलना था, ठीक है? तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप जाते हो ऐसी जगह पे ना, तो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब आप कुछ बात कर रहे हो और आप सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तभी आपको लगेगा जैसे कि यहाँ कुछ नोच रहा है, ठंड के टाइम में। फिर अचानक से उसको तो आप मैनेज कर लोगे हेयर स्टाइल को ऐसे करके, फिर दोबारा से वहीं पे, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह। अब थोड़ा एम्बैरेसिंग लगने लगता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, कि पता नहीं ढीला लेके आई है क्या? तो ये 2-3 बार ऐसा होता है। मैं ऐसा नहीं, और जब भी लगता है ना कि मतलब उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ रहता है, लेकिन उसी टाइम पे ऐसा पता नहीं कौन-सा जादू हो जाता है कि उसी टाइम पे बहुत सारा होने लगता है, ठीक है? और एक चीज़, तो मैं वहाँ पे थी, मेरा बोलने का टाइम आया, मैं बोल ही रही थी, सबको एक्सप्लेन कर रही थी। लगभग 8-10 आदमी थे वहाँ पे, मतलब जो भी चल रहा था मीटिंग हमारा। वहाँ पे बोल रही थी, पहले तो ये हुआ बाल नोचने का, ठीक है? उसके बाद उसके बाद लगातार ऐसा पता नहीं कौन-सा छौंका कौन लगा रहा था, डायरेक्ट मेरे नाक में जाके ऐसा घुसा कि छींकियों की बरसात। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे जनरली मैं देखती हूँ कि सबको छींकी, स्नीज़ 2 बार, 1 बार या 2 ही बार आते हैं, मैक्स कितना भी गया तो भाई 3 बार आते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मिनिमम टाइम में, मतलब रेयरेस्ट है कि मुझे कभी 2 या 3 आ गए, बट ऑल द टाइम, मतलब 90% ऐसा मेरा होता है मेरे केस में कि मुझे जब छींकी आती है तो मुझे 5 से 6 बार आती है। आची, 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 आची। ना पूरा करते-करते ऐसा बाल आगे आ गया और सब मुझे देख रहे हैं। फिर मैं एकदम अपने आप को कवर कर रही हूँ कि नहीं भाई, सब सब ठीक है, सब ठीक। सब मुझसे पूछ रहे हैं, सब ठीक है ना? हाँ, हाँ। मैंने कैसे भी करके सिचुएशन को सँभाला गाइज़। ऐसा सिचुएशन मुझे लगता है कि लाइफ़ में सबके साथ ऐसा होता ही है। क्योंकि ये फैक्ट है, मुझे लगता है, क्योंकि जब आप इतने इम्पोर्टेंट जगह पर रहते हैं तो थोड़ा नर्वस भी इंसान हो ही जाता है ऑब्वियसली। तो मेबी उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन ये जो चीखने वाला था कि एक बार में इंसान भाई 2 बार चीखे तो समझ में आता है। मेरा तो भाई क्या ही मैं बोलूँ, मैं खुद कभी-कभी परेशान हो जाती हूँ। और अगर कभी डस्ट एरिया में चली गई, कहीं अगर वैसा चल रहा है कि मुझे बोलना है या फिर किसी को कुछ भी, या मैं नॉर्मली भी कि अगर किसी ऐसे जगह पे चली गई जहाँ पे मुझे कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं करना है, तो भी मैं मुझे कम से कम नहीं भी तो 15 से 16 बार स्नीज़ हो जाते हैं। मतलब मैं चीखना इम्पोर्टेंट, चीखते-चीखते मैं थक जाती हूँ। पूरा ना ऐसा लगेगा जैसे कि आँख चढ़ गया और लगेगा जैसे कि मैंने 4 बोतल की नशा करके रखा हुआ है। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मेरा आँख चढ़ा हुआ रहता है, इट मीन्स कि मैं चीख के आई हूँ। और हाँ, मतलब सो के भी आ सकती हूँ। तो गाइस, ये सिचुएशन पे आप कैसे हैंडल कर रहे हो, और आपके पास कुछ ऐसी स्टोरी है तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। क्योंकि आज के डेट में ना कुछ भी फ़नीएस्ट चीज़ अगर आप अपने रिकॉल करते हो कि यार मैंने उस टाइम पे ऐसा किया था, ऐसा हुआ था। कितना सही रहता है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जब आप पुरानी मेमोरीज़ को याद करो। तो मेरी भी बचपन की बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ है कि बहुत ही ज़्यादा, ओह भाई साहब, मैं खुद हैरत में पड़ जाती कि ये मैं थी और मेरा बचपन ऐसा था। गाइस, बहुत अच्छा होता है, और अपने आप से भी कभी-कभी इमेजिन करो उस चीज़ को और अपने आप में सोचो
और कभी-कभी ना आपको यही सारी चीज़ें याद करके ना इतना मज़ा आता है और आपको खुशी महसूस होती है कि यार मैंने ऐसा किया था, ओह गॉड उस टाइम पे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ। तो इससे आपकी एनर्जी बूस्ट होती है और आप फिर से एक अपने नए बचपन को याद करके अपने आप को इतना ताज़ा कर लेते हो कि आप कोई भी चीज़ लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ आएगी उसको टैकल करने की हिम्मत रखते हो। तो अपने अतीत को भूलो नहीं, मतलब जो बैड है उसको तो ऑब्वियसली साइड में ही रखो, जो गुड मोमेंट है उसको याद करो, अपने आप को फुलफिल करो, एक अच्छा कल क्रिएट करो कि भाई तुम उस चीज़ को जान के इतना सही तुमको फीलिंग आ रहा है, हंसो अपने चीज़ों पे, नहीं समझ में आता तो अपने आप से बातें करो। दिस इज द बेस्ट थिंग, तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और तुम्हारा सब कुछ एवरीथिंग यू विल रियलाइज की you have you only to talk with yourself. A best policy is that only. Nobody will come in that situation. And most of all क्या होता है ना कि आपको किसी से सीक्रेट्स छुपाने भी नहीं पड़ेंगे. Talk to yourself. This is the best thing. And I usually do sometimes, but मेरे पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है मेरी, तो मैं उसको बोलती हूँ, जो भी ऐसा कुछ भी लगता है तो मैं उसे बहुत कुछ शेयर कर देती हूँ, तो मुझे मज़ा ही आता है। ऑब्वियसली हमारे भी इंसिडेंट ऐसे ऐसे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। वैसे नेक्स्ट टाइम मैं एक वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगी, मैं आपको एक हॉस्टल की कहानी बताऊँगी जो रियल लाइफ बेस्ड है, मेरे खुद के इंसिडेंट पे है। तो मैं फिर बताऊँगी कि ऐसा क्या ही हुआ था कि ऐसा करना पड़ा। बट ठीक है, वो भी क्या ही दिन थे जो मैंने इतने सारे कांड किए। लेकिन ये जो कांड था ना, बाय गॉड आपको मैं ज़रूर बताऊँगी और उसमें ज़रूर आप कमेंट करके बताना गाइस कि मैं सही थी या गलत थी। ओके? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गाइस अपने चीज़ों से प्यार करो, ठीक है? अपनी चीज़ों से प्यार करो, यू नेवर नो कब अपने आप से इतना प्यार हो जाए कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो अपने आप को खुश रखें, ऑलवेज़ ऑल द टाइम आई एम सेइंग दिस लाइन कि अपने आप को खुश रखें। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कोई आपको खुश रखने का ठेका नहीं लेगा। यू आर द पर्सन हू विल टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग योर हैप्पीनेस। अपनी हैप्पीनेस का आप खुद ही ठिकाना करोगे। दैट्स द थिंग ऑफ द लाइफ एंड दिस इज़ द लाइफ। सो चिल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद दैट ट्रू इंसिडेंट मैं आपको ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए गाइज़।